बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुसूसी दिन है और बहुत खुसूसी नशिस्त है, इसलिए कि बहुत खुसूसी मेहमान हमारे साथ हैं। वो प्रोग्राम है जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा। दुनिया की तारीख़ के उन ड्रामों में से एक कि जिसने ड्रामा इंडस्ट्री के फिनोमिना को और उसकी डायनामिक्स को बदल कर रख दिया, और जिसकी शोहरत सरहद से बहुत आगे तक है, जिसकी शोहरत आलमगीर है, जिसका एक एक किरदार शोहरा आफाक है। और आप जिसके एक एक किरदार के बारे में जानना चाहते हैं कि वो असल ज़िंदगी में कैसे हैं, उन्होंने ड्रामे में कौन सा रोल किस अंदाज से अदा किया, और इस तरह के कई और सवालात के जवाबात आप जान सके, इसलिए आज हमने ईद के तीसरे दिन इस बहुत खुसूसी प्रोग्राम में एक बहुत खुसूसी मेहमान को ज़हमत दी है कि जिनको आप सब जानते हैं, जिनके नाम से आप वाकिफ़ हैं, जिनके काम के आप मद्दा हैं और जिनके किरदार को आप सब बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं। हमारे साथ आज की नशिस्त में दुनिया की 2 ऐसी शख्सियात मौजूद होंगी कि जो कि दुनिया के तमाम हिस्सों में बहुत मकबूल हैं, यानी कि हमारे साथ फ़ख्र पाकिस्तान जनाब शाहिद खान आफरीदी मौजूद होंगे, और हमारे साथ आज के खुसूसी मेहमान होंगे टर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी, जिसने पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े हैं, उसके मशहूर व मारूफ किरदार जेंगिस जोशकन यानी कि तुर्गत अल्प हमारे साथ मौजूद होंगे। और वो बहुत सारे सवाल जो कि आपने हमें भेजे हैं कि आप जानना चाहते हैं हमारे इस मेहमान के बारे में, वो हम उनसे पूछते हैं आज मासूमाना सवाल तुर्गत अल्प के साथ। जेंगिस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइन। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि मैं कहूँगा हैप्पी नीज़े मुतलो बेरम यार दिल योरम, यानी कि आपकी ज़बान में बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको देखकर खुशी हुई। अब मैं पाकिस्तानी ज़बान में ईद मुबारक कहता हूँ। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया स्पोर्ट्स के मशहूर खिलाड़ियों में से एक, वन एंड दी ओनली लिविंग लेजेंड शाहिद खान आफरीदी। लाला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वसीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। क्योंकि जाहिर है हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे इस दौर के सबसे मकबूल ड्रामे यानी कि अर्तुगरुल के हवाले से, लेकिन इसमें आते हैं थोड़ी देर में। मुझे लाखों पाकिस्तानियों ने आपकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे सवालात भेजे हैं, और कई तरह के सवालात हैं। मसलन आपका मज़हब क्या है, ज़ाहिर है बड़ा साथी मामला है, जानता हूँ कि आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात हो जाए। आप तुर्की में पैदा हुए? जी, मैं तुर्की में इस्तांबुल में पैदा हुआ। आप शादीशुदा हैं? अभी तक नहीं। ओह, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी ख़वातीन परस्तारों के लिए एक अच्छी खबर है? नो। तो वो एक खुशकिस्मत लड़की जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, उसका आप फैसला कर चुके हैं, मैं सही कह रहा हूँ? जी, मेरी जिंदगी में कोई है बहुत तवील अरसे से। तो जेंगिस, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे, अगर ये बात सही है तो? जी, मैं था। मैं बास्केटबॉल खेलता था। हाँ, 10 साल से बास्केटबॉल खेलता था, जिनमें से 3 साल मैंने प्रोफेशनल तौर पर खेली। फिर मैं इंजर्ड हो गया। इंजर्ड होने के बाद मैंने मॉडलिंग का आगाज किया। फिर मैं एक्टिंग की तरफ आ गया, और अब मैं यहाँ हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। And I'm here front of you guys. आप एक सुपरस्टार हैं, हर कोई आपको जानता है, हर कोई। तो मेरा आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ जब सब लोग वबा से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में एक पेंडेमिक कैफियत फैली हुई है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो है कोई इरादा पाकिस्तानी फिल्मों और पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने का, जेंगिस? क्यों नहीं। सबसे पहले कहानी में मुझे देखना है कि इस किरदार में पूरा उतरता हूँ या नहीं। अगर वो किरदार मुझे पसंद आता है तो क्यों नहीं। मैं पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्मों में काम करूंगा, जरूर, इंशाअल्लाह।
तो शायद सबसे पहले मेरा मासूमाना सवाल है आपसे। जैंगिज़ एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे, अब दुनिया के मशहूर मारूफ अदाकार हैं, आप भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपका इरादा है अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का कभी? No chance. ये मेरा मैदान नहीं है और मुझे एक्टिंग आती भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से टीवी कमर्शियल करता हूँ। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। Cengiz, I'll tell you one yeah. मुझे लाला से एक बात कहनी है। I want to say this to Lala. Yeah. इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं चाहता हूं कि लाला मुझे क्रिकेट सिखाएं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना और सीखना चाहता हूं। लाला, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं? I would like to play that. मैं आपको तुर्गत के नाम से पुकारूंगा क्योंकि ये नाम आप पर जचता है और मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा। पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान आएं, मैं आपका मेजबान होऊंगा, मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा और आप मुझे एक्स चलाना सिखाना। शुक्रिया एक्स के तोहफे का। An X. And thanks for this. Okay, thanks for okay. We deal. Done. So, मैंने सुना है आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मेरे बहुत से दोस्त मुझ पर जोर दे रहे थे कि तुम ये ड्रामा लाजमी देखो, और जब मैंने उनसे पूछा कि इस ड्रामे की कितनी इक़्सात हैं, तो उन्होंने मुझे बताया 500 किस्तें हैं। मैं सकते में आ गया। मैंने सोचा क्या तुम पागल हो, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत मसरूफ था। मैं जब बांग्लादेश गया लीग क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर मैंने वहां इस ड्रामे को देखना शुरू किया। 1.5 साल पहले मई में 39 दिनों में मुझे ये ड्रामा इतना पसंद आया कि इस ड्रामे को मैंने अपने दोस्तों और परस्तारों के साथ ट्विटर पर शेयर भी किया। यानी आपने ये सारे सीजन 40 दिनों में देख लिए? जी, 40 दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है उन 40 दिनों में आप और कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ ड्रामा ही देख रहे होंगे। मेरी बेटी मुझसे शिकायत करती थी कि आप हमें वक्त नहीं दे रहे, तो मैंने कहा बेटा मैं इस ड्रामे का असीर हो गया हूँ और अब मैं दोबारा देख रहा हूँ अपने बच्चों और फैमिली के साथ। जबरदस्त। और जैंगिज़, आपने भी ये ड्रामा देखा है पहले से आखिरी सीजन तक एक साथ? दिस ड्रामा इन वन गो? जी। शुरू से टीवी सीरियल की हर किस्त देखता था, सीखने के लिए, और चेक करता था कि क्या मैंने अच्छा किया और क्या बुरा किया। अच्छा, चलें अब उस कुल्हाड़ी की बात करते हैं। ज़ाहिर है इस ड्रामे में हर दूसरा किरदार जो है वो तलवार इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आप कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। इस सबब के तारीखी तौर पर ये मिलता है कि तुर्गुत कुल्हाड़ी इस्तेमाल किया करता था। नहीं, असल में नहीं, ये मेरी चॉइस थी और ये किसी को मालूम नहीं है कि तुर्गत एक्स इस्तेमाल करता था या नहीं, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। इस कहानी में हर कैरेक्टर के पास कोई खुसूसियत होनी चाहिए। इसी वजह से मैं एक्स चलाने की तरबियत हासिल करने लगा, क्योंकि बाकी लोग तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि मैं हर किसी की तरह एक जैसा नजर आना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने ये एक्स इस्तेमाल किया। मैंने बहुत काम किया, बहुत ट्रेनिंग की एक्स चलाने की। और तो आपको कितने अरसे तक इस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करने की मशक करना पड़ी? तकरीबन रोजाना। ये सीरियल शुरू होने से 3 महीने पहले से, हर रोज ड्रामे के आगाज से पहले 3 महीने तक हर रोज घुड़सवारी और हर रोज हथियार के साथ ट्रेनिंग लेता था। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है कि कुल्हाड़ी इस्तेमाल करना आपकी पसंद थी। आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने ऐसा करने को नहीं कहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो तारीख मुहैया है उससे पता चलता है कि तुर्गुत कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता था, तलवार इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन ये आपकी पसंद थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने आप को जख्मी कर लिया हो शूटिंग के दौरान? हाँ, बहुत मर्तबा। एक बार मैंने अपनी कोहनी तोड़ डाली एक शूटिंग के दौरान। आपको मालूम है कि सब जानते हैं मैं एक्स थ्रो करता हूँ, एक्स को घुमाता हूँ। एक शूट पर मैंने एक्स को अपनी पुश्त पर रोकना चाहा, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं सका। और वो मेरे हाथ से फिसलकर मेरी कोहनी पर गिर गया।
और मेरी कोहनी पर फ्रैक्चर हो गया। very heavy and you need muscles for that to pick it. It's not that जी होता है, भारी होता है, मगर इतना भारी भी नहीं होता। it's not very heavy but heavy. हाँ, मैंने सुना है कि उस कुल्हाड़ी का वजन 1650 ग्राम था तकरीबन, जो तुर्गुत इस्तेमाल करता था। लाला, आप बताएं कि क्या वजह है, आपको ये ड्रामा क्यों इतना पसंद है, और ख़ास तौर पर ये किरदार तुर्गुत? सारे ही कैरेक्टर्स ने अपने किरदारों से इंसाफ किया है। मैं इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं तारीफ करता हूँ एंगन की हैरत अंगेज अदाकारी की सलाहियत की और उनके साथ दीगर अदाकारों के ताउन की। बेशक तुर्गुत, हाइमा आतून, बमसी और नगायून और द्रोगो द्रोगस ने और ज्यादा हैरान किया, और पैगाम बहुत सीधा था। पैगाम मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद आया। मुझे जाती तौर पर यह ड्रामा इसलिए पसंद आया कि इसमें दिखाया गया कि असल मुसलमान को कैसा होना चाहिए। ये ड्रामा भाईचारे, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसे जैसी सिफात को सामने लाता है, बहुत खालिस अंदाज में। अच्छा, तो जंगिस, लाला ने कुछ किरदारों की बात की इस ड्रामे के, तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं आपके लिए। आपका पसंदीदा किरदार कौन है इस ड्रामे? योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा? My favorite character of drama is Turgut. क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैंने तुर्गुत प्ले किया, क्योंकि वो सबको पसंद है। उसके अलावा तुर्गुत के बाद और क्यों नहीं, बहुत लोगों का पसंद, बहुत से लोग इसे जानते हैं और मुझे फख्र है इस पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत शानदार काम किया है और लोगों ने उसे पसंद किया है, और आप जानते हैं लोग उसे इज्जत देते हैं। ये मेरे लिए बहुत अहम है। अच्छा, तो आप तीन दोस्त थे, आप, बामसी और दुगान। तो असल जिंदगी में आपकी किससे ज्यादा दोस्ती है, बामसी से या दुगान से? जी जी, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुसलसल राब्ते में हैं। सारा वक्त हम बातें करते हैं, मिलते हैं और कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते रहते हैं, जैसे मछली का शिकार। आपका पसंदीदा सीन इस ड्रामे का? मेरा पसंदीदा सीन इस ड्रामे का मेरे ख्याल से वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जब मुझ पर तशद्दुद किया जाता था पहले सीजन में, लेकिन ये मालूमात आपके लिए खास नहीं है। ये मालूमात मेरे लिए, ये मामूल मेरे लिए, ये एक साथ मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल थी और खुशगवार भी, क्योंकि वो बहुत जज्बाती लम्हात थे। और लाला, आपका पसंदीदा सीन क्या है इन तमाम सीजन्स में से? वो सीन था हलीमा का, जब वो मर रही थी। और आप जानते हैं, उर्तुगुल की हैरत अंगेज अदाकारी ने मेरे घर के हर फर्द को रुला दिया। कोई बहुत संजीदा चीज जो ड्रामे की शूट के दौरान हुई हो? जी, एक वक्त बहुत संजीदा मामला हुआ। जब नोयान मंगोल कमांडर से हम लड़ रहे थे, जब एक मंगोल सिपाही ने शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफी करते हुए मुझे पकड़ के और मेरी गर्दन पर तलवार रखना थी, नॉर्मल अंदाज में। लेकिन एक्साइटमेंट में तलवार हरकत करते हुए तकरीबन मेरी आंख के पास पहुंच गई। मैं तकरीबन अपनी आंख खो सकता था। ये बहुत खतरनाक था। हम शुक्र है अल्लाह का, आप महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्र है, मैं बच गया। ये जितने भी विलन थे इस ड्रामे में, उनमें आपका सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट इस अंदाज से कि जिसके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो? नोयान, मैं बता सकता हूँ, वो बहुत अच्छा अदाकार है। उसने बहुत अच्छा प्ले किया। एक सवाल है जो
10 लाख लोगों ने मुझसे पूछा होगा। मेरे पास कुछ नाम है, माहिन सरवर लाहौर से, और बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं, तहसीन आबदी, रानिया, रेहा, शाहजैन, बहुत सारे लोग। क्या आप अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं इस सीरीज उस्मान में? हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं। ओके, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं। ओके, तो तुर्गुत नहीं नजर आएंगे इस सीरीज उस्मान में। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। सही। एंड लाला, आप एक बात बताएं, क्योंकि आपने सारे सीजन बहुत दिलचस्पी से देखे हैं। आपने बताया कि आपने अपनी बेटियों से भी कहा कि देखें इसको, वो देख भी रही हैं, बहुत पसंद कर रही हैं। आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी जिंदगी पर कुछ असर डाला, या ये ड्रामा है तो बस ड्रामा खत्म तो सब खत्म? वसीम, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप जानते हैं, इस तरह का ड्रामा चल रहा है। मुझे जो चीज जाती तौर पर पसंद आई वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ड्रामा दिखाता है कि असल मुसलमान को कैसा होना चाहिए। इंसाफ, अमन, भाईचारा और बहुत अहम बात कि अल्लाह पर यकीन जैसी खूबियां खालिस अंदाज में सामने लाया है। मैं समझता हूँ जिस तरह के आजकल ड्रामे चल रहे हैं हमारे यहाँ, मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री है, और ये हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि मुसलमान क्या था और आज के मुसलमान कहाँ खड़े हैं। और लाला, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका काविशों से इस तर्ज की मजीद सीरीज बननी चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक भी तारीखी हक़ाइक़ हों, जिस तरह इसमें इस्लामी तारीख के हवाले से है? वसीम, मेरा यकीन है खेल और तफरीक कौम को जोड़ते हैं, तो हमें पाक तुर्क ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। हमें मिलकर काम करना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो हमारी दोस्ती मिसाल में बदल जाएगी। इस ड्रामे का आपकी जाती जिंदगी पे कोई असर हुआ? आप एक अदाकार हैं, ये एक ड्रामा है, शूट खत्म, असल में मेरी जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं साहिब ईमान हूँ, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और तुर्किश भी हूँ। ये हमारे बारे में है। मैं इस कहानी को अपने बारे में महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। सही, सही। अब इस सवाल का पूछने का मकसद भी यही था कि लोगों ने असल में इस ड्रामे को सिर्फ देखा नहीं है, लोगों ने इस ड्रामे को महसूस किया है। यानी मैं आपको बताऊं, अब यहाँ कुछ लोगों को बहुत हैरत हुई जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एस्ट्रा को मुख्तलिफ अंदाज या मुख्तलिफ लिबास में देखा। यानी लोग इस ड्रामे को हकीकत से इतना करीब तर समझते हैं कि वो शायद ये बात ही फरामोश कर बैठे कि वो एक एक्ट्रेस हैं और एक ड्रामे में एक्ट कर रही हैं। तो ये सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि लोग इसको इतना हकीकत से करीब समझ रहे हैं कि शायद कुछ लोगों को लगता है कि आप हकीकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। जी, इस मिसाल की तरह मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मिसाल के तौर पर, आप जानते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको मंगोल के नोयान के बारे में। उसने इस ड्रामे में बुरे शख्स का किरदार अदा किया, तो क्या वो अपनी असल जिंदगी में भी बुरे हैं? मेरे ख्याल में अवाम इसी तरह सोचती है। हम प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, बस हमें अपने किरदारों पर यकीन करना पड़ता है और हमें इतना हकीकी नजर आना होता है जितना मुमकिन हो। पाकिस्तान में जेंगिस, वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद ट्वीट किया और इस ड्रामे के बारे में लोगों को एक से ज्यादा मर्तबा तलकीन की, मशवरा दिया कि ड्रामा देखें। ड्रामा बहुत बड़े पैमाने पर मकबूल हो गया, इसके बारे में जगह जगह बात होने लगी। कोई पैगाम वजीर आजम पाकिस्तान के नाम, जिन्होंने असल में पाकिस्तानी अवाम को ये ड्रामा देखने का मशवरा दिया, और अब इसका हरसू चर्चा है। शुक्रिया इमरान खान। इस सीरियल को फैलाने के लिए और दिखाने के लिए। आप जानते हैं, जब हमने इस मूवी का आगाज किया, हर कोई कह रहा था तुम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन था। और बताइए मुझे कि आपको कभी अंदाजा था कि ये ड्रामा इतना मकबूल होगा पाकिस्तान में? यानी मैं आपसे अर्ज करूं कि
3 माह में इस ड्रामे के पहले सीजन की जो पहली किस्त थी जो उर्दू में डब की गई, उसे 67 मिलियन लोगों ने देखा यूट्यूब पर। ये बहुत है, 67 मिलियन व्यूज सिर्फ पहली किस्त के। अंदाजा था कि ड्रामा पाकिस्तान में इतना ज्यादा मकबूल होगा? जी, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन इसे मुसलमान ममालिक में देखा जाएगा और ये बहुत मशहूर होने वाला है, क्योंकि मैं सोचता था इस बारे में। मैंने सुना जब ये पाकिस्तान में शो हुआ, मेरे लिए ये यकीनी था कि पाकिस्तानी ये ड्रामा बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती, हमारा भाईचारा बहुत बरसों से है। मैं जानता था और इसीलिए मुझे बहुत तवक्को थी। सही। और अगर मैं आपसे पूछूं जंगिस, कब आपको पता चला कि आप पाकिस्तान में इतने मकबूल हो गए? मुझे पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत का अंदाजा इंस्टाग्राम से हुआ। जी जी। Yes, I had so much, मुझे पाकिस्तान से बहुत सारे शादी के रिश्ते आए। marriage proposal from there. जी, Yeah, लेकिन but मैंने बता दिया मैं हर किसी से शादी नहीं कर सकता। और क्या आप वाकिफ हैं पाकिस्तान की किसी भी चीज के बारे में, मसलन उर्दू में कुछ भी, या पाकिस्तान में कोई खाने की चीज, कोई भी चीज पाकिस्तानी जिससे आप वाकिफ हो, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे लाखों नाजरीन से? मैं जानता हूँ पाकिस्तानी बिरयानी। मुझे ये नहीं पता कि कौन सी अच्छी है, लाहौर की या कराची की। आप कराची बताएं। की। मैं कराची से हूँ तो मैं तो कराची का ही नाम लूंगा। लाला, आप तस्दीक करेंगे मेरी इस बात की? बिरयानी तो कराची की है ना लाला? बिरयानी तो कराची की है, खासकर सिंधी बिरयानी मुझे तो बहुत पसंद है। जब मैं इंशाल्लाह आऊंगा बहुत जल्द पाकिस्तान, तो मैं चेक करूंगा लाहौर की बिरयानी और कराची की बिरयानी, फिर मैं बताऊंगा अपना ख्याल। ये सही है, ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप फैसला करें इस बात का। हम मुंतजर हैं। ओके ओके। Perfect. लाला, जरा मिर्चे शिर्चे कम कर लेंगे हम, ताकि जरा गेम सही बनी रहे। हाँ ठीक है, जरूरी है। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़े तो मैं आपसे कुछ मुख्तसर सवालात पूछना चाहूंगा। ये सवाल ही बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भेजा है। आपका फेवरेट सीजन कौन सा है सारे सीजन में से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? मैं समझता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ पहला और दूसरा सीजन। ओके, ठीक। तो मेरे पास कुछ ओके, मैं कुछ नाम लूंगा। ये सवाल आप और लाला दोनों से, एंड लाला बोथ। ओके, वन वर्ड फॉर। ओके, वन वर्ड फॉर। सो लाला, आपसे शुरू करते हैं। एक लफ्ज तुर्की की आवाम के लिए। They are awesome. जंगिस, पाकिस्तानी आवाम के लिए एक लफ्ज। मैं पाकिस्तानियों से प्यार करता हूँ और उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। एक लफ्ज शाहिद आफरीदी के लिए। लाला कमाल है। ड्रामा अर्तुगल। मैं कहना चाहूंगा बेहद मकबूल। एक लफ्ज तुर्गुत के लिए। खूबसूरत, मजबूत और अच्छा इंसान। शुक्रिया, शुक्रिया लाला। ओके, चले आगे बढ़ता हूँ मैं। लाला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लाइकवाइज। अच्छा, तो अगर आपको इन दो में से किसी एक का इंतखाब करना, बामसी या दुगान? ये मैं नहीं बता सकता। आप जानते हैं दोनों बिल्कुल बराबर बराबर हैं, एक लेवल के। और अगर मैं आपसे ये पूछने की जसारत करूं कि दो खवातीन जिन्होंने इस ड्रामे में आपकी बीवियों का किरदार अदा किया, दोनों का ही इंतकाल हो गया इस ड्रामे में, आपका काम करने का तजुर्बा इन दो में से किन के साथ ज्यादा अच्छा रहा, पहली या दूसरी के साथ? पहली वाली, आई गेस। मैं आपको ये बता सकता हूँ। First love is पहला प्यार हमेशा पहला होता है, इतनी सी बात है। आप जानते हैं पहला बेहतरीन होता है। ऑलराइट, ओके। सो अच्छा, क्या ये सच्ची कहानी है या हकीकत के कितना करीब है? इनकी कोशिश थी कि ये ड्रामा हकीकत के करीब तर हो, क्योंकि ये एक कहानी है, ये एक ड्रामा है, ये मूवी है। तो अगर आप इसको बिल्कुल हकीकत पर मबनी बना देंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। That's right, yeah. लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। So also we have
हमने आपके तगय्युल में ये कहानी डाली ताकि आप कहानी से जुड़ सकें। कुछ किरदार इस वक्त जिंदा नहीं हैं, वरना हम सब किरदारों ने इकट्ठे होकर फैसला किया और फिर प्रोड्यूसर ने भी फैसला किया। To give the drama to the taste. That character. I want to ask the मैं लाला से कुछ पूछना चाहता हूँ। Lala. Yes, please go ahead. Please go ahead. Lala. Yes, Can you hear bro. me? Yes, Gardash. लाला, अवाम आपको बूम बूम क्यों कहते हैं? मैं इस बारे में मुतजस्सिस हूँ। इसलिए मैंने अपने करियर में कुछ इनिंग्स ऐसी खेली हैं जिन्होंने मुझे बूम बूम बना दिया और बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, यहाँ तक कि अवाम मुझे ये कहती है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे इस बारे में भी तजस्सुस है कि पाकिस्तान में दीगर खेलों के मुकाबले में क्रिकेट क्यों मकबूल है? क्रिकेट सब कुछ है, अवाम क्रिकेट से प्यार करते हैं। हमारे पास कुछ बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान में। जेंगिस, बताएं मुझे, मैंने देखा है कि कुछ लोग इसका ताल्लुक जोड़ते हैं गेम ऑफ थ्रोन से। यानी मैंने देखा है कोई इसको तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन कहता है, कोई इसको एशिया का गेम ऑफ थ्रोन कहता है। तो आपको ये अच्छा लगता है या बुरा महसूस होता है जब लोग इसका मवाजना गेम ऑफ थ्रोन से करते हैं? असल में कुछ लोग कहते हैं इन दोनों में मुमासलत है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन। Similar like Game of Thrones. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। Doing really great job. मेरे ख्याल में उन्होंने तखय्युलाती कहानी पेश की। Making to imaginal the story. But जबकि हमने हकीकी कहानी उठाई। you know the costumes. लेकिन कॉस्ट्यूम और मोमेंट्स भी तारीखी थीं। मेरे ख्याल से जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12वीं सदी Passing like 12th century something like this. इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया। That's why मेरे ख्याल में हमने हकीकी तौर पर ज्यादा अच्छा काम किया। I think we did really great job. Right, that's interesting. इख्तिताम की जानिब चलते हुए बताएं मुझे, क्या आप पाकिस्तान में आपके दोस्त हैं? जी, मेरा दोस्त है। मेरे ख्याल से वसीम, आप दोनों मेरे दोस्त हैं और लाला अफरीदी, हम दोस्त हैं। ठीक, हम यहाँ सिर्फ इसलिए हैं कि मैं समझता हूँ हम दोस्त हैं, और इसके अलावा सारे पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं। आप सबको ईद मुबारक। और लाला, मैं देख रहा हूँ lalajan.com, ये आपकी टी शर्ट पे लिखा है, इसकी क्या कहानी है? ठीक है। I want my foundation to be self-sustainable. This is very important. और हमने जो स्टार्ट किया, होप नॉट आउट के ब्रांड से स्टार्ट किया, ताकि जो वो क्लोथिंग ब्रांड है हमारा, एंड देन नाउ ये दूसरा एक सरप्राइज होगा इसके लिए, वेल विशर्स के लिए, lalajan.com। इंशाल्लाह इसको जल्दी अनाउंस करेंगे और दिस विल आल्सो हेल्प आवर फाउंडेशन टू सस्टेन। ज़बरदस्त। अब बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, आपको इस काम में भी बहुत कामयाबी नसीब हो। और जेंगिस, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपने अपना वक्त दिया, बहुत सारा प्यार दुनिया के इस हिस्से की तरफ से। आप स्टार हैं, लोग आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। दुनिया के हिस्से की तरफ से फिर कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं कहूँगा एक बार फिर, हैप्पी नीज़े बुतलो बेरम यार दिल योरम, यानी कि आपको आपकी ज़बान में बहुत बहुत ईद मुबारक। और बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको उर्दू में बताऊँ, और अगर आप उर्दू में पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दे सकें। आप सबको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। जबरदस्त, कमाल हो गया। और बिल्कुल आखिर में अगर आप ये कह सकें, हमें आपके मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगेगा, दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। ओ, ये कमाल हो गया। और अगर आखिर में मैं आपसे कहूँगा ग्रोशरिस, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, जिसका मतलब है आपकी ज़बान में, आपकी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि जल्द मिलेंगे। यस, इंशाल्लाह। वाह, ग्रेट।
बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, और उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और जब मैं और लाला तुर्की आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी आपसे मुलाकात करके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ यहाँ से कहूँ एक एक पाकिस्तानी से, इस्लामी दुनिया से और अपने सुपर फैन से, ईद मुबारक। मेरी दुआ है आप सब सेहतमंद, पुरअमन और खुशगवार ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से प्यार, शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का, और बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जनाब अली। ये था आज का ये तारीखी एपिसोड फख्र पाकिस्तान, जनाब शाहिद खान आफरीदी और द वन एंड ओनली तुर्गुत जैंगिज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों के भी बहुत सारे पैगाम थे, आप सब लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंतज़ार किया इस एपिसोड का। और इंशाल्लाह हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी सेहत सलामत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।